अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ और उसमें जो मुल्की मामलात, खासकर जो इलेक्शंस होने हैं उसके मामले के ऊपर गौर खौस हुआ। खबर जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे पार्टीज़ नहीं करेंगी, बल्कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि मुज़ाकरात करेगी। और कुछ ज़रा ये भी दावा करते हैं कि शायद स्पीकर के थ्रू ये सारी मुज़ाकरात की जो एक्सरसाइज है ये की जाएगी। ये भी कहा वज़ीर आज़म साहब ने खिताब करते हुए इस कमेटी से, बल्कि इस इजलास से, कि सालिसी करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पंचायती तरीके से मुज़ाकरात या फैसले नहीं कर सकती है, इसलिए जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट करेगी और वहाँ से मुज़ाकरात इनिशिएट होंगे। एक साथ या अलहदा होने हैं इंतखाबात, ये भी फैसला जो मुज़ाकराती कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसी का इस्तेहकाक है और वही इसके ऊपर आगे फैसला करेगी। ये भी कहा गया वज़ीर आज़म की तरफ से इजलास से खिताब करते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत गई है, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद से वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क में इंतशार पैदा करने की, और हर कोशिश उनकी यही होती है, अब भी यही कोशिश है, खासकर असम्बलियाँ तहलील करके, कि मुल्क में इंतशार और एनार्की फैलाई जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये इंतशार और एनार्की फैलाने का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर लगाती है और उसके इत्तेहादियों पर लगाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब से जब पूछा गया कि ये जो खबर आई है इत्तेहादियों के इजलास से कि जी मुज़ाकरात होंगे लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होगा, तो उनका रद्द अमल कुछ यूँ था कि हुकूमत की नीयत ही ख़राब है, ये तो ताख़ीरी हरबे हैं, ये जान के तवालत देना चाहते हैं जो सारी मुज़ाकरात की एक्सरसाइज है इससे, ताकि इलेक्शन से किसी तरह से भागा जा सके। और उन्होंने कहा कि आइन शिकनी करके ये मुल्क को, यानी PDM हुकूमत, मुल्क को एनार्की और इंतशार की तरफ धकेलना चाह रही है। पूछने पे तज्जियाकारों से ये है, एक दूसरे के ऊपर एनार्की और एनार्की फैलाने का, इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन बात सही किसकी है, मौक़िफ़ दुरुस्त किसका है? यही सवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सुहेल बड़ायत साहब, महमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले आपकी राय में इसके ऊपर जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं यहाँ पर कौन सही बात कर रहा है, PDM हुकूमत या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और जो आज इन्होंने आज मुज़ाकरात से मुतल्लिक हिकमत अमली अपनाई है, क्या आपको लगता है दुरुस्त तरीका है? नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं दुरुस्त तरीका, और मेरा ख्याल है कि बगैर बिला मुज़ाकरात होने चाहिए, बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। और आज तो जो मीटिंग हो जानी चाहिए थी ताकि कल सुप्रीम कोर्ट में ये पेश करते। देखिए, दोनों तरफ गलतियां हैं। जो तहरीक इंसाफ का जो दौर था वो गलतियों से पुर था। उन्होंने सबको जेलों में डाला, उन्होंने सहाफियों को जेलों में डाला, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की। और उसके बाद जिस तरीके से वो हुकूमत से रुखसत हुए वो भी कोई आईनी तरीका नहीं था उनका। तरीके आज के रास्ते में उन्होंने रोड़े डाले, ये किया। दूसरी तरफ मैं जो इत्तेहादी हुकूमत है इसके भी गैर सियासी जो तरीक़ेकार है उससे मुतमईन नहीं हूँ। इनको चाहिए था कि ये सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, मुज़ाकरात जारी रहते हैं, इनको बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात करके एक कंसेंसस डेट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में कंसेंसस करना चाहिए। हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जब डाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब जो है अल्टीमेटली जो सोसाइटी के अंदर दरार पड़ी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ गई है, और स्टेज ये आ गई है कि अब या सुप्रीम कोर्ट नहीं है या हुकूमत नहीं है, या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और या आइन नहीं है। अल्टीमेटली क्या नतीजा है? अगर ये कंसेंसस नहीं होता तो अल्टीमेटली हम आइन से बाहर चले जाएंगे, और जो लड़ाई होगी वो ताकतवर और कमजोर की लड़ाई होगी। जो ताकतवर है वो छा जाएगा, जबकि आइन जाहिर है इस तरह की इजाजत नहीं देता। तो ये सारा कुछ जिस तरफ हम जा रहे हैं ये है ही गलत। सुप्रीम कोर्ट भी गलत जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं पिछले 2-3 साल से, उन्होंने आधी जो आवाम है पाकिस्तान की जो PDM के साथ रिलेटेड है उनको बहुत नाराज किया है, उनको बहुत रंजीदा किया है, बहुत ज्यादती किया उनके साथ। लेकिन सुहेल बड़ायत साहब, गलत जो वजूहात गलत वजूहात की बिना पर किया। तो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह का एक नॉन कंट्रोवर्शियल अदारा होना चाहिए,
जो उसकी तकरीम होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह डिवाइडेड है, उसी तरह उस पर भी इख्तलाफ है, जिस तरह पार्लियामेंट में है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में है, वही हाल उसका है। सर इसके ऊपर मैं तो थोड़ी देर बाद आती हूँ, क्योंकि आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई, बड़ी कयास आ रही हैं बल्कि जन्म लेने लग गई जब हम देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नासाजी तबाह के बायस हाजिर नहीं थे, लेकिन अब कल जो बेंच है वो समाअत करेगा, चीफ जस्टिस की सरबराही में ही करेगा। बट ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपने जब ये कहा कि हुकूमत गिराई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गैर आईनी था, बट सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके पीछे पसे पर्दा जो भी मुहरकात रहे हों, वो एक सेपरेट डिबेट, बड़ी अहम लेकिन सेपरेट डिबेट, बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल आईनी था, आईनी तरीका कार से हटाया गया। उसके बाद हुकूमत ये कहती है, मैंने कहा जिस तरीके से जी नहीं, मैंने ये कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मैंने गैर आईनी नहीं कहा। जिस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की गई वो गैर आईनी था। अच्छा, वो गैर आईनी था, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करती चली आ रही है उसके बाद वो मैं क्या, तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में गलत किया, अब पीडीएम जो है वो गलत कर रही है कि वो मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं खोल रही, वो कंसेंसस नहीं कर रही, वो हर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाने दे रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान आपस में पार्लियामेंट होने चाहिए और उनको कंसेंसस करके ये मामला तय करने चाहिए। अच्छा, कोई वाज़े ऑप्शन नहीं ले रहे, कह रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों हाथ से ताली बज रही है और बड़ा गलत हो रहा है। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, इस वक्त कोई किस रत्ती भर भी अगर कोई जमा तफरीक बंदा करे तो इस रत्ती भर जमा तफरीक के बाद भी इस नतीजे पे पहुंचता है कि पिछले एक साल में जो कुछ भी इस मुल्क में है, अगर बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी बहरान है, बदतरीन अदालती बहरान है और बदतरीन सियासी बहरान है, उसकी ज़िम्मेदार पीडीएम है, उसकी ज़िम्मेदार हुक्मरान इत्तेहाद है। मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि आइन में लिखा हुआ है कि असम्बलियाँ टूटे तो 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए? मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि पीडीएम वाले कहते थे कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ो, हम गारंटी देते हैं इलेक्शन करवा देंगे? मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता? कोई शक हो तो बताएं। मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि ये सियासी बहरान, ये आइनी बहरान, ये अदालती बहरान, ये हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स का पैदा करता है? मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि पीडीएम वाले कल कह रहे थे कि सियासतदान बनो इमरान खान, पार्लियामेंट में आओ, और आज कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हैं तहरीके इंसाफ पर? मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम है, सब फैसले पार्लियामेंट करेगी, मगर पार्लियामेंट में अपोजिशन की कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट का मतलब है हम 2-4 खानदान और ये जो हम अंदर जमातें बैठी हुई हैं। मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि वज़ीर दाखिला कह चुके हैं कि इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे? मरियम नवाज़ साहबा कह चुकी हैं ये फितना फसादी दहशत गर्द है, इसको कुचलना ज़रूरी है। और मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि हुक्मरान इत्तेहाद आज से ही कह रहा है कि अगर अब इलेक्शन नहीं तो अक्टूबर में भी तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन ना हो? मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि इस इलेक्शन कमीशन गैर आइनी गैर कानूनी काम कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में रूलिंग दे चुकी है? मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि गवर्नर केपी के गैर आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो चुके हैं? मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि आज आइन की बात नहीं मानी जा रही, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही, इलेक्शन से भागा जा रहा है, अपोजिशन को कुचला जा रहा है? एक साल में कितने जाली और 2 नंबर मुकदमे और झूठे मुकदमे हुए? लेवल प्लेइंग फील्ड और पलड़ा, तराजू का पलड़ा एक किया जाए, मतलब इमरान खान मकबूल है, वो इलेक्शन जीत जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएंगे? मैडम शेख, इसमें कोई शक है कि ये कैसी पार्लियामेंट है जिसमें आज ये खड़े होकर बातें करते हैं कि जो आइन की बात भी नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानती और अपोजिशन की बात भी नहीं मान रही? मतलब आइन की बात मान नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट की बात मान नहीं रहे और अपोजिशन से बात कर नहीं रहे। मैडम शेख, शहबाज शरीफ साहब का एक जुमला आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पंचायती फैसले नहीं कर सकती या जिरगे नहीं कर सकती, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर सकती है। बजा फरमाया सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 2 आखिरी बातें, सुप्रीम कोर्ट को पंचायती और जिरगे पर पहुंचाया किसने
और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के आइन और कानून के मुताबिक फैसले जब आप नहीं मानेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो लिहाजा मैडम शेख इस सारे जिम्मेदार, फिर एक मरतबा आखिरी 2 जुमले के आए, इस बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन आईनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन सियासी बहरान की जिम्मेदार पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद है और PDM है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त है। एक छोटी सी ब्रेक जी, उसके बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीन महमल। वज़ीर कानून ने आज भी इस चीज़ को दोहराया और PDM इसको गाहे गाहे कहती रही है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी रही है वो तो रही यही है कि किसी तरह से सिस्टम को नहीं चलने देना, हर तरह से रोड़े किसी न किसी तरह से अटकाना है चीज़ों को। तो फिर ये भी हो सकता था एक पॉसिबिलिटी कि जी खान साहब ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते और सिस्टम को आगे चलने देते। यहाँ पर आप किसको कहेंगी, यहाँ तक जो आज हालात पहुँचे हैं, किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? देखिए अलीना, बात यह है कि जो इसके अंदर जिम्मेदारी है वो दोनों साइड्स पर होती है, लेकिन इसके अंदर हमने देखा है कि PTI की जिस तरीके से पहले टॉक्स के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें स्लो डाउन हुई और प्रोसेस के दौरान एक पोलराइजेशन और डिवीजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए। अच्छा, अब हम अगर वैसे जो इस तरह आपका सवाल है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, देखिए वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइन के अंदर है कि अगर इस तरह असेंबलियाँ डिसॉल्व होती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि इस वक्त जो पूरी बहस चल रही है ना, वो एक सूबे के अंदर इलेक्शंस की हो रही है, वो पंजाब के इलेक्शंस की बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा को तो जैसे बिल्कुल ही सब भूल गए हैं, उसके ऊपर कहीं से आइन भी नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई वायलेशन भी नहीं आ रही, कोई और चीज नहीं हो रही। और जिस तरीके से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो बेरेस्ट मिनिमम करके जो उन्होंने, या तो वो पहले दिन, मैंने पहले भी ये बात की थी कि पहले दिन ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर होने ही है, तो ये पार्लियामेंट अब डिसाइड करेगा किस तरीके से कराना है, इसके ऊपर कंसेंसस, अगर कोई चेंज भी करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले। वो उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने 100 से दिन ऊपर कर दिया तो फिर उसके बाद आपको याद है कि एक मुनीर ने भी इस शो पर कहा था कि फिर वो 100 दिन हो, 200 हो, वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब अगर पॉलिटिकली स्पीकिंग मैं इसके ऊपर अगर बात करूं ना अलीना, तो इट मेक सेंस कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो ये माहौल है इस वक्त, तो अगर तो पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे तो या तो जो जमातें हारेंगी वो पंजाब के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानेगी। अच्छा, फिर उसके बाद पंजाब के इलेक्शन के बाद जब फेडरल में होंगे इलेक्शन, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कौन सी जमातें मानेंगी। यानी कि एक जो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर है ना, वो ना हम पंजाब में देखेंगे ना हम फेडरल में देखेंगे। तो इसकी वजह से एक एक्चुअली केओस और एनार्की और ये सब कुछ होगा। तो ये समझ तो आती है कि एक दिन होने चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी ये बात अर्ज की थी और मैं दोबारा ये कहूंगी कि आईनी तरमीम के बगैर ये हो नहीं सकता। ये जो वन टाइम आईनी तरमीम के ऊपर PTI के लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं अगर इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड हो के इलेक्शन एक साथ कराएं। और उसके अंदर मैंने आपको पिछले बताया था कि वो तो अगस्त की कहते हैं कि या तो फिर मिडवे निकालें कि हम अक्टूबर के बजाय अगस्त में जो है वो इलेक्शन करें। अब ये जो सारी चीजें ना लीना, मसला ये कि जब तक रूल्स ऑफ द गेम नहीं ना सेट करेंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में, तो फिर कोई भी इसके अंदर कोई बड़ा है नहीं। मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, मैं दोबारा याद जरूर करूंगी। एक जमाने में हमारी सियासत में कोई बड़े होते थे जिनका, ये सोहेल साहब वगैरह सब लोग जानते हैं कि वो आते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी होती थी, वो बीच में पड़ते थे, वो मामलात सुलझा देते थे। अच्छा, अब कोई भी नहीं, इतनी पोलराइजेशन है कि कोई उस तरह का बड़ा नहीं बचा कि जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो। फिर आप सुप्रीम कोर्ट की क्या क्रेडिबिलिटी है कि खुद उनके आपस में वो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना पसंद करते, वो साथ बैठना एक बेंच में पसंद नहीं करते। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी कि वो बड़े का किरदार, सालिस का किरदार अदा करें। फिर हमने एस्टेब्लिशमेंट का भी देख लिया, ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट की बातें। अब देखें ना पंजाब असेंबली के ऊपर जो उन्होंने कहा कि असेंबलियां तोड़ी इसलिए कि बाजवा साहब ने दिए थे मशवरे, मतलब इस तरह की जो चीजें होती, क्या क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट की भी रहेगी। तो कोई बड़ा नहीं है सालिसी के लिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज को खुद अपना दायरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन होने चाहिए सियासी। ठीक है, आज वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह उसमें कहा अल्फाज में ना कि 13 अगस्त को असेंबलियां तहलील होंगी, तहलीली जो मुद्दत खत्म होगी और उसके बाद इंतखाबात देख ले 3 महीने बाद कब होने। बट यू थिंक आज जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी का इन लोगों ने कहा है वो भी दुरुस्त तरीका है, या फिर पार्टीज को करने देना चाहिए था जैसे वो पहले कर रही थी?
जी एलिना, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी के बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर भी लोगों के डिफरेंसेस हैं इसके ऊपर। हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, फिर इवन मरियम नवाज की भी ट्वीट्स आपने देखी होंगी, पीएमएलएन के अंदर भी हैं कि इनसे बात करनी चाहिए। नहीं तो जाहिर बात है एक कमेटी बनेगी, कंसेंसस होगी, लेकिन डायलॉग के बगैर मैं बताऊं कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर कैसे होगी? 2013 से लेकर अब तक आप देख लें, मुझे बताएं कौन सी सियासी इस्तेकाम आया? केओस ही केओस है, कोई किसी इलेक्शन रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं है। उस वक्त पीटीआई मानने को तैयार नहीं थी, फिर पीडीएम नहीं मानने को तैयार थी, इस वक्त अगले जो इलेक्शन होंगे वो कौन मानेगा? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रूल्स ऑफ द गेम तय करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करनी पड़ती है तो इनको करनी चाहिए, इस पर कंसेंसस बिल। रूल्स ऑफ द गेम कौन तय करेगा, किस तरह तय होंगे शहजाद? क्योंकि आज भी इन्होंने कहा कि इमरान खान ने, पीटीआई ने अपनी अना की खातिर 2 असम्बलीज तहलील कर दी हैं। अगर 63A की तशरीह गलत ना होती तो आज तो असम्बलियाँ भी बहाल होती, तो इसलिए ये मुतालबा ही गैर ज़रूरी है इन लोगों का। अच्छा अलीना, एक तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात आजकल थोड़ा आइन से हट के काम कर रही है, तो इसीलिए शायद वो गलती कर गए। अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है 13 अगस्त को, तो फिर 90 दिन नहीं होंगे, आइन के मुताबिक 60 दिन होंगे जिनके अंदर इलेक्शन होने हैं, यानी कि अक्टूबर के महीने में होने हैं। अक्टूबर 13 से पहले होने, वो नवंबर तक नहीं जा सकते। ठीक है। दूसरी बात यह कि देखें, इस वक्त दो आपके सामने सवाल है ना। एक तो ये आपने अभी सवाल किया कि हम यहां तक पहुंचे कैसे हैं, और आगे अनार्की के चांसेस ज्यादा उस वक्त होंगे जब एक सूबे में इलेक्शन होंगे, या उस सूबे में इलेक्शन आप और ताखीर करते हैं, यानी कि 90 दिन के अंदर ना करवाएं। देखिए यहां तक पहुंचे कैसे हैं, मेरे ख्याल से इसमें पीटीआई और पीएमएलएन बेचारे बेकसूर लोग हैं, इनको क्यों आप शामिल कर रहे हैं? उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं जिनके कहने पे जजेस आज भी अपॉइंट हो रहे थे, यानी कि पिछले साल तक जो मशवरे दे रहे थे असेंबली तोड़ने का, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे उनको इख्तियार में लेकर आए, फिर पीडीएम के साथ खड़े हो गए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी। यानी कि जनरल बाजवा साहब की वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। 6 साल जो माशाल्लाह पीटीआई और पीएमएलएन ने क्या सियासत की, पार्टनर भी थे शहजाद। जी जी, उनके पार्टनर भी थे, लेकिन ऑब्वियसली जो मैटर इमरान खान करता है शाह महमूद कुरैशी नहीं करते ना, मैटर नवाज शरीफ करते हैं, शहबाज शरीफ उसी तरीके से नहीं करते। तो जनरल बाजवा साहब ना खुद खड़े हुए सिर्फ उन्होंने सियासत की, बल्कि अपने इदारे को भी उसमें बदतरीन तरीके से घसीटा, जो कि माजी में होता रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से उस वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है कि कल सहारा मिला तो पीटीआई ने उनका सहारा ले लिया, अब नू लीग उनका सहारा लेके खड़ी हुई थी काफी अर्से तक, तो वो पहुंचे तो उस वजह से। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अनार्की क्या होगी? क्या इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन के अंदर तो अनार्की होगी, या अगर आप इलेक्शन करवा देते एक सूबे में तो आपका सिस्टम जो है वो अनार्की की तरफ चला जाएगा? देखिए मुझे तो फिलहाल ये लगता है कि हम इसको बहुत ही एक सतही तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि आपका इस वक्त जो पूरा एक सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि मुल्क में जो पावर स्ट्रक्चर हैं या वो कोलैप्स हो चुके हैं, या कमजोर हो चुके हैं, या अपनी साख खो बैठे हैं। जिसमें कौन कौन आता है आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, पावर स्ट्रक्चर्स में? आपके जो पावर स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल क्लास है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, आपकी फौज है, और अगर आप स्ट्रेच करने जाएं तो आप कहेंगे कि मजहबी तबकात भी है, मौलवी हजरात की भी बड़ी पावर है। तो वो पावर स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ 6-7 ही होंगे। ये मुकम्मल तौर पे या तो कोलैप्स हो चुके हैं, या कमजोर हैं, या फिर इनकी साख जो है वो खत्म हो चुकी है। तो आप इलेक्शन आज करवाएं या 6 महीने बाद करवाएं, अगर ये मुल्क इसी तरह चलता रहा तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हालात और ज्यादा बुरे हो जाएंगे। हम बड़े सेफ, जाहिर सी बात है, हमारा मुल्क के कोई हम बुरी बात तो नहीं करेंगे, बट एक कंजर्वेटिव स्टाइल में अगर आप बात करें, सबको पता है कि रियलिटी क्या है इस वक्त, कि कितने बुरे हालात आपके मईशत के हो चुके हैं। बड़ी लंबी बात हो सकती है, समाजी पस्ती का हम शिकार है इस वक्त। आपको पता है सोसाइटी, वो आपने देख लिया होगा ना, फैसल मस्जिद जो है खातून गई और उसके ऊपर जो है लोग मोबाइल फोन लेकर आ गए। हमने तो अपने बचपन में ये काम नहीं किया, किसी ने नहीं किया होगा, आपने नहीं किया, लेकिन ये जनरेशन कर रही है। तो किसी ने तो उस जनरेशन को वहां तक पहुंचाया है। ऑब्वियसली बच्चे थे, खुद तो नहीं पहुंचे, हम में से ही किसी ने ये हरकत की होगी। तो मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं कि अगर हमने इसको एक रीसेट बटन दबाकर अपना एक दोबारा इसको नहीं खड़ा किया, बिल्कुल जैसे कि शायद कोई एक हम नया मुल्क खड़ा करने जा रहे हैं जिसमें हमने हर सिस्टम को बेहतर करना है, एक नई पॉलिसी लेकर आना है, एक विजन होने की जरूरत है, उसके बगैर तो हम ठीक नहीं कर सकते। सवाल है कि अब क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो सवाल है वो इलेक्शन होंगे। देखिए इलेक्शन तो होने हैं, और इस वक्त ये डिबेट क्या होगी, डिबेट या आर्ग्यूमेंट या मुज़ाकरात कैसे होंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। एक पार्टी जब इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं तैयार है तो क्या मुज़ाकरात कर लेंगे आप? एट बेस्ट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वो यही फॉर्मूला निकलता है कि ठीक है एक साथ इलेक्शन करवाना शायद बेहतर है, लेकिन वक्त पे इलेक्शन भी करवाने तो आप एक आईनी तरमीम के साथ ये जो सूबाई इलेक्शन है ये थोड़े आगे लेके जाएं,
वो गवर्नमेंट थोड़ा पहले डिसॉल्व करके आप कोई बीच के महीने में इलेक्शन करवा लें। आप बिल्कुल सही, और जो आपने बात की है शहजाद, ये जो रीसेट बटन दबाने की जरूरत है, इस जरूरत के सब को इदराक है और सब लोग अपने अपने तरीके से इसकी निशानदही तो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इदराक है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद यू। क्यों? अगर इदराक होता तो हम नहीं कर रहे होते। अच्छा, कहीं ना कहीं बैठ के, और इसमें सब पार्टीज इंक्लूडिंग सब पार्टीज बैठ के ये मुशावरत शुरू कर चुके होते कि यार इस मुल्क में जो हम कहते थे कि पॉवर्टी 40-50% है, वो 60-70% को जा चुकी है। ये मुल्क आज भी 50 लाख जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो 30 अरब डॉलर भेजते तो चल रहा है। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा। मैं ये आपने दिलचस्प बात की है कि इदराक नहीं है, लेकिन अगर इदराक नहीं है तो फिर वो कौन है जो इनको ये रियलाइजेशन दिलवाएगा? आया ये रियलाइज करने की इस वक्त पोजीशन में भी हैं या फिर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो आड़े आ रहे हैं? एक छोटी सी ब्रेक जी, उसके बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन ये आगे किस तरह से टर्न आउट करेगा, अपने तज्जियाकारों से उनकी राय जान रहे। अब सुहेल फराइद साहब, जैसे अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और शहजाद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ठीक है, इस वक्त रीसेट बटन दबाने की ज़रूरत है और सबको ये गौर करने की ज़रूरत है कि जी किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है, क्योंकि सिस्टम तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा जहाँ पे आके अटका हुआ है। आप क्या समझते हैं ये रीसेट बटन क्या हो, कौन दबाए और किस तरह से इसके लिए सारी चीज़ें वर्कआउट करेंगी? क्या रियलाइजेशन भी है इस वक्त, ये करना नहीं चाहते? नहीं, देखे रियलाइजेशन तो बहरान की सबको है। कौन है पाकिस्तान में जो ये कहता है कि इस वक्त बहरान नहीं है? सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, आईनी बहरान है, अदालती बहरान है, इतने सारे बहरान है और ये सबके सामने है, कोई इनसे इनकार नहीं कर सकता। देखिए, मेरा हालांकि जो सीनियर पॉलिटिशियन वाली बात तो इस वक्त है नहीं, सारे लोग पार्टी बने हुए हैं, कोई किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं कि किसी की बात मान ले। पहले एस्टेब्लिशमेंट दरमियान में बीच बचाव करा दिया करती थी, वो दरमियान में लोगों को बिठा दिया करती थी। एस्टेब्लिशमेंट भी मेरा ख्याल है अब इसके लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो फिर मामला आ जाता है फिर सियासी जमातों की तरफ दोबारा, कि सियासी जमातों ने लड़ भिड़ के झगड़ के फिर बैठना है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अल्टीमेटली ये बुरहान विल लीड टू समथिंग एल्स। आपको माहौल लग रहा है इस तरह का? क्योंकि देखिए ना, आज भी वो गो के उसमें भी काफी वो शाह महमूद साहब गिला कर रहे थे हमारे बंदों को, उन्होंने आज कौमी असेंबली में नहीं आने दिया। नहीं, वो तो ठीक है, वो इसलिए वो तो एक अपनी उनकी सियासी डिवाइड चल रही है कि पीटीआई को बर्दाश्त नहीं करना और नून वाले पीटीआई वाले नून को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अल्टीमेटली देखें, दोनों मजबूर होके इस बात तैयार होंगे कि देखो इलेक्शन तो नून भी कहती है होना है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है होना है, फौज भी कहती है होना है, अवाम भी कहते हैं होना है। जी अच्छा सुहेल साहब जी, सुहेल साहब आपका आखिरी जुमला नहीं हम सुन पा रहे। मैं ख्याल है दोनों अगर सिरक जाएं, दोनों अपने अपने मौकफ से थोड़ा सा हिल जाएं तो रास्ता निकल सकता है अगस्त का या सितंबर का। ठीक है शहजाद, आपको इतना रोजी लग रहा है सब कुछ, सनशाइन एंड रेनबोज के दोनों थोड़ा आ जाएंगे दरमियान में? उम्मीद तो हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली डिप्लोमेसी हर चीज़ का हल है, लेकिन क्या आपको प्रैक्टिकल लग रहा है ये? क्योंकि अभी आपने कहा कि नहीं जी मुझे ऐसा नहीं लगता, रियलाइजेशन है सबको। सुहेल साहब कह रहे हैं सबको पता है। नहीं, ये तो सबको पता है कि बहरान है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है बहरान। मैं कह रहा हूँ रियलाइजेशन अगर जेन्युइन मानों में होती तो वो साथ बैठ चुके होते, अब तक वो मसाइल को हल करने की बात कर चुके होते। हमारा आइन है, उस पर कहाँ पे अमल हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, पहले किसने क्या किया, ये सारी बातें खुलकर इस पे अब डिबेट हो रही होती कि आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो रियलाइजेशन या अर्जेंसी नजर नहीं आती उनमें। ये बात तो दुरुस्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ही जिस अब जहां पे हम आके फंस गए हैं और आगे सामने दीवार नजर आ रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही बैठ के किरदार अदा करना पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिशमेंट पावर प्लेयर रहा है तो उनका भी कहीं ना कहीं एक साजिश का या किसी न किसी किस्म का रोल होगा साथ में बिठाने में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये मामला इतना आसानी से हल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर तो ये तमाम लोग अपने ईगो को पीछे रख के आगे चलने की बात करें तो ठीक है। इमरान खान अगर यही कहते रहेंगे चोर है मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, अगर कोई बैठेगा भी तो हमारी जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है वो बैठ के बात कर लेगी। या दूसरी तरफ से ये कहा जाता है ये फितना है, इनके साथ तो बैठा नहीं जा सकता, पहले ये नहीं बैठे हमारे साथ, तो ये अगर ईगो के साथ जाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन चाहे मसला हल हो या ना हो,
बहरहाल कोशिश तो इन्होंने ही कर रही है और कोशिश से ही रास्ता निकलना है। अच्छा, आज भी ऐसी खबरें आ रही थी कि मौलाना साहब को थोड़ी सी रिजर्वेशंस है और उन्होंने अलग से अपने पार्टी का इजलास बुला लिया है। मेमल, यू वांट टू ऐड समथिंग? और ये भी बताइएगा आपकी क्या कुछ इत्तलात हैं या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या तज्जिया है, मौलाना साहब क्यों नहीं बैठना चाहते जब सारे बैठने की बात कर रहे हैं? तो देखिए लीना, जिस तरह शहजाद ने निशानदेही एक बात की है ना, ये जो है ना, अब ऐसे लगता है कि ये कोई इनकी सियासी राइवलरी नहीं रही। हाँ। ये ऐसे लगता है कि जैसे इन सब की ना पर्सनल कोई दुश्मनी होती है, और सियासत में कभी ये नहीं होता कि आपकी पर्सनल दुश्मनी हो। वो होती है कि आपने इलेक्शन लड़ने होते हैं, एक दूसरे का सियासी मुखालिफ होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे रिश्तेदारियां भी होती हैं, ये सारा कुछ एक दूसरे को मिलते भी है, दोस्तियां भी होती हैं। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज का बयानिया है ना, वो ऐसे कि जैसे एक दूसरे के बिल्कुल पीछे पड़े हुए कि कोई पर्सनल दुश्मनी है, यानी कि किसी ने खुदा न खास्ता किसी का कोई मर्डर तो नहीं कर दिया या कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी। तो ये इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब यहाँ तक बात करते थे कि वो तालिबान से बात करने को तैयार हैं, वो नेशनलिस्ट से बात करने को तैयार है, लेकिन इन चोरों लुटेरों से नहीं उन्होंने बात करनी, तो ये किस किस्म की बात है? ये बिल्कुल, वो जब तक बैक डाउन नहीं ना कोई करेगा अपने इस बयानिए से, वो फिर दूसरों को भी लगता है कि अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर हम भी क्यों उनसे बात करें। ये जो चीज है ना, अब देखिए इवन मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बहुत ज्यादा पर्सनल है। इनके जो पीटीआई और उनकी मुखालफत बहुत पर्सनल है, इसी तरह नून और पीटीआई की मुखालफत बहुत ज्यादा पर्सनल है। वो इस हद तक चली गई है कि अगर उसे वापस अभी भी ना आए ना, तो फिर जिस तरह यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसका नुकसान पूरी की पूरी जमहूरियत को होगा, पूरे सिस्टम को होगा। सिस्टम का जो कोलैप्स ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस का और वो सब तो हो रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल सिस्टम का जो कोलैप्स होगा ना, फिर वो इस मुल्क के लिए बहुत जो है वो तशवीशनाक। अच्छा, जब हम मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी ओवर द वीकेंड परवेज़ खटक साहब की जब अहलिया की वफ़ात हुई, उसके लिए ताज़ियत के लिए गए थे मुख्तलिफ रहनुमा, उसमें से कुछ नून लीग के रहनुमा भी थे, ज़ाहिर बात है पीटीआई के सदर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो बताया जाता है कि पीटीआई के सदर ने जब बात की कि कुछ दरमियानी रास्ता निकालते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं, तो वहाँ पर एक बयान सामने आया रहनुमाओं की जानिब से कि अगर असम्बलियों की जो तहलील है उसको वापस कर दिया जाए तो फिर शायद मामलात यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत से सवालात, लेकिन भट्टी साहब क्या, और फिर आज हैरान कुन तौर पर एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी दायर कर दी कि जी दोनों असम्बलियों की तहलील है वो गैर कानूनी है, इसको वापस किया जाए। भट्टी साहब, क्या आपको ये राह निकलती है, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है मैडम शेख कि जो कुछ इस एक साल में हुआ है, ज़रा इसको एक तरफ रख दीजिए। जो कुछ तहरीक इंसाफ के 3.5 सालों में हुआ था और जिस पर हमें एतराज़ था या जिस पर एतराज़ होना चाहिए था, उसको 1000 से ज़रब दें तो इस एक साल में हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ये जो परवेज़ खटक साहब की अहलिया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वहाँ जो गए थे और उन्होंने कहा कि बातें हुई, गले भी मिले वगैरह वगैरह, ये इनके बस की बात नहीं है। मुझे बताएं, जिस बात को इमरान खान नहीं चाहेंगे उसमें तहरीक इंसाफ की किसी की जुर्रत है कि वो आगे कोई मुज़ाकरात कर ले? जिस बात को मरियम नवाज और नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे, शहबाज शरीफ साहब की जुर्रत है कि वो बात आगे बढ़ा ले? जिस बात को मौलाना नहीं चाहेंगे, उनकी पूरी पार्टी की जुर्रत है कि उस बात को आगे बढ़ा ले? जिस बात को जरदारी साहब वीटो कर देंगे, पूरी पीपल्स पार्टी लगी भी रहे, तो वो कर सकती है? नहीं कर सकती। ये 5-6 लोगों का सारा गेम है, सारा वही है। ये 5-6 लोगों की आपस में दुश्मनियां हैं, 5-6 लोगों की आपस में जातों की पर्सनल हो गई हैं कि कुचलना है इसको और इसको खत्म करना है। नंबर 3 और आखिरी बात मैडम शेख के सवाल ये है कि यहां तक पहुंच तो गए, अब आगे क्या होगा? आप बताइए कि आइन तो आपने खत्म कर दिया ना, अब 90 दिन, अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा आइन है जो अभी भी मौजूद भी है और नहीं भी है, और कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जो अभी भी मौजूद भी है नहीं भी है, और कौन सी अपोजिशन है जो अभी भी मौजूद भी है और नहीं भी है। ये बुरान कब तक रहेगा कोई पता नहीं, इससे निकलने का रास्ता कोई पता नहीं। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, आपने इमरान खान को कुचल दिया, तहरीक इंसाफ को कुचल दिया, छोड़ दीजिए, ये सारे फितने हैं, फसादी हैं। सर, आप इस मुल्क में कुछ रहनुमाई फरमाए ना, लोग हैं, ये सवाल तो हम सबके दिलों में है, और लोग हैं मैडम, और हम सबने भी इसके ऊपर बात भी की, मैंने आपके सामने रखे। 24 करोड़ लोग हैं, बाहर निकलें कैसे? आप क्या तजवीज देते हैं? उनके मसाइल का क्या बनेगा? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्या करें क्या? उसका क्या होगा? उस बदतरीन मुआशी बुरान का मुल्क भी आपसे संभल नहीं रहा। ठीक है, आपने एक छोटी सी पार्लियामेंट बनाई है, चीचो चीच गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। सर करें क्या? ये बता दे भट्टी साहब, करें क्या? तो कोई डिलीवर करें,
कुछ किसी तरफ डिलीवर करें ना, इस मईशत की तरफ ही डिलीवर कर लें, छोड़ दें इसको। आइन तो खत्म हो गया, अपोजिशन खत्म हो गई, अच्छा, आप जीत गए, सारा कुछ हार गया, अब आइंदा भी कोई नहीं करवाएगा इलेक्शन। आप रो रहे होंगे एक दिन सड़कों पर। अच्छा, भट्टी साहब को ये, भट्टी साहब के हमारी तरह भट्टी साहब के भी दिलों में यही सवाल है, भट्टी साहब के भी दिल में यही सवाल है कि क्या होगा। भट्टी साहब के पास कोई तजवीज़ नहीं है। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैंने कहा जिस खबर का आपने हवाला दिया है ना, तो इसकी बाज़गश्त है कि कोई एक जो बंद गली में जाने के बजाय कोई एक वे आउट दिया जाए इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। जो बहाली की आप बात कर रहे हैं ना कि अगर परवेज इलाही साहब वापस बहाल हो जाएं और महमूद खान साहब भी आ जाएं, बजाय इसके केयर टेकर सेटअप जो बैठे हुए हैं वही इस तरह बैठे रहें, तो इसकी बातचीत जो है वो हो रही है कि कोई एक बीच का रास्ता अगर निकाला जाए तो उसके अंदर एक ये कंसिडरेशन भी है। ये खबरें बिल्कुल इस वक्त चल रही हैं। कितना वायबल है रास्ता वे आउट दे रही है, तो वायबल वो बताएंगे। शहजाद, अच्छा हाँ, सोहेल साहब कह रहे बिल्कुल नहीं। सोहेल साहब कुछ कहना चाहते हैं? सोहेल साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था, देखें जो असेंबलियां टूटी हैं कानूनी और आईनी टूटी हैं, उसके बाद जो निगरान हुकूमतें बनी हैं आईनी और कानूनी तरीके से बनी हैं, सब सियासी पार्टियों ने उसे मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया, इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट की। ये सारा प्रोसेस जो है वो एक्सेप्ट हो कि अब उसको अनडू कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा मुश्किल है, ये नामुमकिनात में से है। सही है शहजाद, हम इसके ऊपर पहले बात भी कर चुके हैं। जब आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो जो 9 रुकनी जज साहिबान थे उनमें से बंदियाल साहब ने गालिबन ये सवाल भी उठाया था, या मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सवाल भी उठाया था। बट डू यू थिंक कि अब वक्त गुजर, अतर मिनल्लाह साहब ने, तो वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत से इंकशाफात भी उसके बाद आए हैं सामने, क्या आपको लगता है कि चले इवन अगर सियासी जमातें चाहें तो उनके हाथ में रहा है अब ये इस ऑप्शन के ऊपर गौर करना? बिल्कुल, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के जो 3 सवाल थे उनमें एक ये सवाल भी था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या असेंबलियां दुरुस्त तरीके से तोड़ी गई, आइन के मुताबिक तोड़ी गई, क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि चीफ मिनिस्टर तोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन मुझे भी लगता है कि ये प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं से आईनी भी नहीं लगता है कि एक असेंबली टूट चुकी है उसको आप दोबारा बहाल कर देंगे। लेकिन अब यहाँ क्योंकि मुल्क में कुछ नॉर्मल हो ही नहीं रहा है, और जैसे भी भट्टी साहब कह रहे थे, कोई कभी हमें लगता है कि कोर्ट्स जो हैं, जुडिशरी एक मामले पे आके फंस जाती है कि ये आइन के मुताबिक होगा, लेकिन दूसरे मामले में वो आइन को रीराइट भी कर देते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एक हिस्से के आइन को पर अमल दरामद करवाना चाहती है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं आइन के इस हिस्से पे अमल दरामद होना चाहिए। तो जब मुल्क में कुछ भी हो सकता है तो फिर मुझे, और जब एक कोर्ट बजाय इसके कि वो कानूनी तरीके से आगे बढ़े, वो सालिस का किरदार अदा करे, या फिर पंचायत, उनको कह रहे लोग पंचायत है या जिरगा की तरह वो मामलात को हल कराना चाहे, तो उसमें तो देखिए कुछ भी हो सकता है। बट फ्रैंकली इस पर कोई रैशनल या लॉजिक नहीं नजर आता है, सिवाय इसके कि चले ठीक है एक ऐसा काम हो गया है जिस पर हम आईनी तौर पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम इलेक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ऑर्डर देते हैं लेकिन हुकूमत जो है वो जो एग्जीक्यूटिव है वो उस पर अमल दरामद नहीं करती, तो लिहाजा जब आगे नहीं बढ़ सकते तो चले रोल बैक करके हम पीछे चले जाते हैं, 3 माह पीछे चले जाते हैं, और जो सूरत हाल उस वक्त थी उस पर उस स्टेटस को पे हम दोबारा चले जाते हैं। तो मतलब यही इसमें है, उसमें कोई लॉजिक और रैशनल तो नहीं समझ आता मुझे। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। अक्सरियत 3 तजियाकार यानी शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहब और सोहेल वरायत साहब कहते हैं कि दोनों तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं और गलतियाँ हो रही हैं, एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल पर आके खड़े हुए हैं जहाँ सबको बड़ी तशवीश है कि मुल्क में आगे क्या होने वाला है। इरशाद भट्टी साहब थोड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ लेते हैं, गो कि वो सवाल उठाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ इक़दाम के ऊपर, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं उसकी ज़िम्मेदार PDM हुकूमत है। तो जनाब अपनी राय से आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।